सो एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई जाती है। लोग इंतज़ार कर रहे होते वर्ल्ड कॉरोनेशन सीरीज़ लाइक स्टार्ट होने का। फिर हम लोग को मास्टर 8 के बारे में पता चलेगा, कौन से वो 8 ट्रेनर्स है उसके बारे में। एंड लाइक काफ़ी कुछ चीज़ें लाइक पोकेमॉन्स फ्लाई कर रहे होते हैं। जो रोबोट है वो एक वर्ल्ड कॉरोनेशन सीरीज़ का लोगो बनाते हैं। उसके बाद में हम लोग को वर्ल्ड कॉरोनेशन सीरीज़ का जो स्टेडियम है वो दिखाया जाता है। एंड वहाँ पे ऐश और गो हम लोग को दिखाए जाते हैं वो स्टेडियम के पास में। और वहाँ पे एक बंदा आता है जो बोलता है कि मुझे तुमसे फाइट कर रही है। और उसके एक लाइक बोल सकते एक शिप टाइप पोकेमॉन था, मेरे को इसका याद नहीं आ रहा नाम, बट हाँ उसके साथ वो बोलता है मुझे फाइट करनी है तुम्हारे साथ में, तो चलो अपन भाई फाइट करते। ऐश भी तैयार हो जाता है, भाई अपना बंदा किधर भी फाइट करने के लिए रेडी रहता है। तो ये एपिसोड का नाम है। सो लेट स्टार्ट द एपिसोड। तो गो इस पोकेमॉन के बारे में जानकारी निकालते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर वो फाइट करने लग जाते हैं ऐश और वो। तो जब ऐश उस पर अटैक करता है तो सिर्फ एक ही अटैक में पिकाचू के जो मतलब सामने का जो बंदा है उसका पोकेमॉन लाइक मतलब फट जाती है उसकी, वो पोकेमॉन बेहोश पड़ जाते हैं पिकाचू के सिर्फ आयरन टेल से। लाइक इमेजिन कितना कमज़ोर पोकेमॉन है वो। सो यस ब्रो, लाइक कुछ काम का नहीं है वो पोकेमॉन। एंड आफ्टर दैट जो वो बंदा है वो बताता है कि मैं असल में जो लियोन है मैं उसका भाई हूँ। एंड लाइक ये सुनने के बाद में जो ऐश है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और गो भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उनको पता चलता है कि ये लियोन का मतलब छोटा भाई है। एंड लाइक वो बोलते हैं क्या तुम लियोन ने मेरे बारे में तुमको कुछ बताया है? तो जो होप होता है वो बोलता है कि हाँ लियोन ने मेरे तुम्हारे बारे में मेरे को बहुत कुछ चीज़ें बताई है। उसके बाद में हम लोग को टीम रॉकेट देखने को मिलती है जो एक तरह से व्लॉग शूट कर रहे होते हैं वर्ल्ड कॉरोनेशन सीरीज़ की जगह पे। एंड आफ्टर दैट हम लोग को काफ़ी कुछ क्राउड वगैरह देखने को मिलता है स्टेडियम के पास में। एंड उसके बाद में मतलब लाइक जो टीम रॉकेट है वो उनका शूट कर रही होती है, वो चीज़ें हम लोग को दिखाई जाती है। लाइक एपिसोड कुछ फीलर है, कुछ ऐसे ही एपिसोड। उसके बाद में ऐश ड्रेसिंग रूम की तरफ जा ही रहा होता है तो ऐश के पास में आयरिस भी आ जाती है और वो दोनों ही भागते भागते ड्रेसिंग रूम की तरफ जाता है। और जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं तो एक चीज़ देखते हैं वहाँ पे, मतलब सारे ट्रेनर्स वहाँ पे रहते हैं। मास्टर 8 लाइक मास्टर 8 के 8 ट्रेनर्स वहाँ पे रहते हैं, लाइक सिंथिया, डायना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उनके नाम मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। वो देखने के बाद में आयरिस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। एंड आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन होता है सभी के सभी कंटेस्टेंट या तो मास्टर 8 लाइक 8 ट्रेनर्स का हम लोग को नाम सब कुछ चीज़ें बताई जाती है। उसके बाद में गो और होप एक साथ में बैठते हैं लाइक पूरा स्टेडियम में मैचेस देखने के लिए। उसके बाद में हम लोग को जैसे ही दिखाई जाती है जो स्टेडियम की तरफ देख रही होती है और वो बोलती है म्याद से कि चलो हम फिर से शूट करते हैं, लेट्स गो। उसके बाद में हम लोग को मास्टर 8 का 8th ट्रेनर बताया जाता है जो होता है अपना ऐश। आफ्टर दैट जो 7th ट्रेनर होता है वो होती है नन अदर देन आवर आयरिस। एंड आफ्टर दैट हम लोग को जो ट्रेनर है वो दिखाया जाता है हमारा एलन। एंड आफ्टर दैट जो ट्रेनर है वो है नन अदर देन दी, कौन हो सकता है गेस करो यार आप, क्योंकि मेरे को याद नहीं, मेरे को देखना पड़ा, मतलब डैन था लाइक कार्लोस की क्वीन, नहीं कार्लोस की क्वीन तो हमने ये है। उसके बाद में लैंस दिखाए जाते हैं। आफ्टर दैट स्टीवन स्टोन। एंड उसके बाद में हम लोग को दिखाई जाती है सिंथिया प्यारी प्यारी। एंड आफ्टर दैट नंबर 1 कंटेस्टेंट, नंबर 1 पोकेमॉन ट्रेनर नन अदर देन दी लियोन, द बेस्ट ट्रेनर आई थिंक जो मेरे को लगता है। बट ऐश तो टॉप पे ही है। हम लोग को लियोन दिखाए जाते हैं, सबकी कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट ऐश में भी एक जोश आ जाता है, ये बैटल वो जीत सकते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद में गो थोड़ा रोने लग जाता है। एंड हाँ मेरे को सर्दी है तो थोड़ा इग्नोर करना मेरी आवाज़ को, बट जल्दी कुछ ना कुछ होगा उसके बारे में भी। सो
सो इन सब का इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। आफ्टर दैट हमें बताया जाता है कि किसके साथ मैचेस होने वाली है, तो वो चीज़ें हम लोग को दिखाई जाती है। तो लेट्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहले बताया जाता है कि पहली बैटल होने वाली है लियोन वर्सेस एलान के बीच में। नेक्स्ट बैटल लेंस वर्सेस डायंथा के बीच में। उसके बाद की बैटल आयरिस वर्सेस सिंथिया के बीच में। उसके बाद की बैटल स्टीवन स्टोन वर्सेस ऐश के बीच में। ये बैटल्स होने वाली होती है। आफ्टर उसके बाद में हम लोग को सीक्वेंस बताया जाता है, मतलब एक मैप प्रोसेस बताई जाती है बैटल्स की। एंड उसके बाद में बैटल स्टार्ट हो जाती है लियोन वर्सेस एलान की। और वहीं पर ही हम लोग को फिर से टीम रॉकेट देखने को मिलती है जो शूट कर रहे होते हैं यार। एंड लाइक मेरे को यहाँ पे उनका एक पोकेमॉन दिखा जो काफ़ी ज़्यादा छोटा है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। उसके बाद में मतलब जो अपना ऐश है वो स्टेडियम में जाके बैठते हैं और ना कि सभी मास्टर 8 के साथ में। और वहीं पे जो आयरिस है वो सिंथिया और डायंथा को बोलती है कि क्या तुम लोग मेरे साथ एक सेल्फी लोगी प्लीज़। तो जो सिंथिया और डायंथा है वो बोलते हैं कि हाँ ज़रूर, हम दोनों भी सेल्फी लेंगे। तो दोनों भी सेल्फी लेते हैं। और स्टीवन बोलता है कि लियोन इज़ वेरी स्ट्रांग, लाइक लियोन हरा सकता है एलन को, पर देखते क्या होता है। उसके बाद में आयरिस उसकी सेल्फी ले लेती है। एंड आफ्टर दैट हमें मैच स्टार्ट होती हुई दिखाई जाती है। तो अभी मैच स्टार्ट होने वाली है। सो यहाँ पे आ रहे अलायन और नन अदर दैन दी मास्टर 8 के नंबर 1 प्लेयर लियोन। सो यस, एपिसोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे लियोन उसका जो कपड़ा है पीछे, मतलब एक बोल सकते हैं उसको सुपर विंग्स, वो निकालता है और उसकी एक पोज देता है। एंड आफ्टर दैट लियोन और अलायन के बीच की जो फाइट है वो हम लोग को स्टार्ट देखने को मिलती है। और वहीं पे प्रोफेसर सिकमोर हम लोग को देखने को मिलते हैं। एंड अदर ट्रेनर भी था वहाँ पे। सो यहाँ पे बैटल हो जाती है स्टार्ट। सो लियोन और अलायन उन दोनों भी खुद के पोकेमॉन्स निकाल लेते हैं। सो जो लियोन का पोकेमॉन होता है वो भी एक ग्रास टाइप पोकेमॉन होता है, और जो अलायन का पोकेमॉन होता है वो भी एक ग्रास टाइप पोकेमॉन होता है। और दोनों भी ग्रास टाइप पोकेमॉन निकालते हैं। एंड लाइक फाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। लियोन का पोकेमॉन पहले अटैक करता है, लियोन का नहीं, अलायन का पोकेमॉन सबसे पहले अटैक करता है। एंड उसके बाद में जो लियोन है उसकी फिर अटैक करता है। और आफ्टर दैट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइक कि फाइट सीन्स हैं काफ़ी कुछ। एंड लाइक यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से वो फाइट कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हम लोग को बताई जाती है। सो तभी भी टीम रॉकेट व्लॉग निकाल रही है ब्रो, लाइक व्लॉगिंग इज़ द बेस्ट, सौरभ जोशी ब्रो, लाइक या पीस। उसके बाद में लियोन और अलायन की फ़ाइट रियली स्टार्ट हो जाती है। एंड लियोन उसके पोकेमॉन को अटैक करने के लिए बोलता है और उसका पोकेमॉन स्मैश अटैक को, ऐसा कुछ अटैक है उसका यूज़ करते हैं। एंड वो बोलता है इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई के पोकेमॉन को। तो उसके बाद में जो लियोन है वो जैगेंटामैक्स यूज़ करता है उसके पोकेमॉन के ऊपर और उसको जैगेंटामैक्स बना देता है। और लाइक जैगेंटामैक्स बनने के बाद में उसका जो पोकेमॉन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और जो अलायन का पोकेमॉन है उसको पोकेमॉन आराम से हरा सकता है, बट अलायन में कुछ कम नहीं है, उसके पोकेमॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है अलायन की तरह ही। तो अलायन उसके पोकेमॉन को बोलता है कुछ अटैक्स करने के लिए, और उन अटैक्स की वजह से जो अलायन के पोकेमॉन उनका कुछ डिफेंस कम हो जाता है। और उसकी वजह जो साउंड वेव्स लियोन के पोकेमॉन भेज रहे थे उसकी वजह से अलायन का पोकेमॉन वहाँ पे टिक नहीं पाता। बट अलायन उसके पोकेमॉन के साथ में बॉन्ड बनाता है, कुछ वैसी कुछ चीज़ है, तो उसकी वजह से वो चीज़ रुक जाती है। सो या एंड आफ्टर दैट जो लियोन को पोकेमॉन है फाइट करने के लिए रेडी रहता है। एंड लियोन उसके पोकेमॉन को साउंड वेव्स ऐसा कुछ तो अटैक है और वाइन वेव की तरह कुछ अटैक है वो यूज़ करने के लिए बोलता है। यहाँ पे जो फिर अलायन उसके पोकेमॉन को बोलता है कि शील्ड अटैक का यूज़ करो। और उसके बाद में
रैपिड अटैक का यूज़ करो। तो वो सब कुछ मतलब ट्राई करते हैं हम लियोन को हराने के लिए, बट लियोन इज़ द बेस्ट ट्रेनर आई थिंक, जो जिसको कोई भी नहीं हरा पाएगा ऐश के सिवा। मतलब ऐश ने उसको तो हरा ही दिया है, बट या तो उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि लियोन उसके साथ में काफ़ी अच्छी फाइट कर रहा है, बट लियोन उसको मार नहीं पा रहा है। सो जो लियोन है वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है उसको मारने की, बट कुछ नहीं कर पाता है। सो जो लियोन है वो फिर ये सोचता है कि एक काम करता हूँ, इसको मतलब डायरेक्टली इस पे मतलब सीधा वार करता हूँ, ना कि पीछे से आगे से कुछ ऐसा वार करो। तो वो सब लोग देख के चौंक जाते हैं कि लियोन ने मतलब अलान ने डायरेक्टली अटैक कर दिया लियोन के ऊपर, ना कुछ देखते हुए ना कुछ सुनते हुए। तो उसकी वजह से जो अलान है उसका पोकेमॉन थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, पर हाँ तभी भी बुलेट सीड वगैरह का यूज़ करिए जो लियोन के पोकेमॉन को थोड़ा डैमेज करने की कोशिश करता है, बट लियोन का पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा ताकतवर रहता है। सो जो लियोन का पोकेमॉन हो वहाँ पे टिक जाता है, एंड आफ्टर दैट जो लियोन का पोकेमॉन है उसका जिगैंटामैक्स फॉर्म ख़त्म हो जाता है, और उसकी वजह से वो मतलब लाइक ज़मीन पे आ जाता है, और फिर वो पोकेमॉन और कमज़ोर पड़ जाता है लियोन का। तो उस चीज़ की वजह से बट लियोन के पोकेमॉन ने फाइनल अटैक यूज़ किया, कौन सा तो भी, और उसने अलाइन के एक पोकेमॉन को हरा दिया ईजीली। आफ्टर दैट अलाइन का जो मेन पोकेमॉन चारिज़ार्ड है वो अलाइन बेचता है उसको, और वो देखने के बाद में जो ऐश है वो बोलता है कि ये तो मेरा फेवरेट पोकेमॉन है अलाइन का, तो वो आ चुका है, अभी देखता है, अभी बैटल में मज़ा आएगा। और लियोन उसके चारिज़ार्ड को देख के बोलते हैं कि अलाइन का चारिज़ार्ड काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। तो अलाइन का चारिज़ार्ड सिर्फ एक अटैक यूज़ करता है मेट्रो मैश, और उससे वो लियोन के पोकेमॉन को पकड़ता है और पटक देता है, और लियोन का पोकेमॉन वहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। लाइक जस्ट वन शॉट भाई, लाइक मार दिया। और उस चीज़ की वजह से जो होप है लियोन का भाई वो रोने लग जाता है, क्योंकि लियोन का पहला पोकेमॉन है जो तुरंत ही निपट गया भाई। उसके बाद में जो लियोन है वो देखता है कि अभी मेरे पास तो कोई उड़ानी मतलब पोकेमॉन नहीं है अच्छा कोई, तो फिर लियोन उसके चारिज़ार्ड को भेजता है। तो चारिज़ार्ड वर्सेस चारिज़ार्ड की बैटल होती है, और यहाँ पे फिर अलाइन सोचता है कि मैं चारिज़ार्ड को वापस ले लेता हूँ और मैंने दूसरे पोकेमॉन को भेज दो। तो उसके दूसरे पोकेमॉन को भेजता है, और वो बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम डायरेक्टली शैडो स्नेक अटैक का यूज़ करो। तो अलाइन का पोकेमॉन शैडो स्नेक अटैक का यूज़ करता है, बट वो कुछ काम नहीं आता है, क्योंकि जो लियोन का जो चारिज़ार्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, एंड वो लाइक आराम से लियोन के जो पोकेमॉन है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लेम थ्रोअर में ख़त्म कर देता है, एंड मतलब एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। एंड जो अलाइन का पोकेमॉन है लाइक नींद में हो जाता है, और वो देखने के बाद में जो होप है उसमें एक होप आ जाती है कि हाँ मेरा भाई जीतेगा। सो उसके बाद में चारिज़ार्ड वर्सेस चारिज़ार्ड की बैटल। सो यहाँ पे जो अलाइन है वो मेगा स्टोन का यूज़ करता है उसके पोकेमॉन के लिए। सो यस, एंड यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है मेगा चारिज़ार्ड एक्स। यू नो गाइस what I mean is Mega Charizard X, the one and only the best Pokemon I think in the Pokemon world or game, but yeah काफ़ी अच्छा है। और फिर जो लियोन बोलते हैं कि हाँ तभी मैं इसको हरा दूंगा, क्योंकि लियोन का चारिज़ार्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक उसने काफ़ी कुछ बैटल्स करी है। उसके बाद में वो ड्रैगन बीम का यूज़ करता है लियोन का चारिज़ार्ड, एंड उसको अलाइन के चारिज़ार्ड को मतलब मेगा चारिज़ार्ड एक्स को विदाउट एनीथिंग हरा देता है। सो यस, यहीं पे ये बैटल ख़त्म हो जाती है और जीतता है हमारा नन अदर देन द लियोन, और लियोन अगले स्टेज के लिए बढ़ जाता है। सो ये कुछ था ये एपिसोड। अगर एपिसोड अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब
सब कुछ कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड यस, मेरे को थोड़ा मतलब लाइक बुखार वगैरह था, जुकाम था, बट हाँ मेरे को वीडियो डालनी थी कुछ भी करके, क्योंकि मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कम बैक का। सो यस, बट चैनल का नाम वगैरह बदलने में थोड़े दिन लगेंगे, क्योंकि मेरा लोगो अभी तक नहीं बना है। बट हाँ, ये वीडियो संडे के दिन आ जाएगी। सो पीस एंड लव एंड पीस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड हाँ, नेक्स्ट बैटल जो है वो होने वाली है डायंथा वर्सेस लैंस के बीच में। यस, ये बैटल होगी नेक्स्ट। तो मिलते हैं, चलो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, फिर से कोविड आ रहा है। सो पीस एंड लव एंड पीस।